बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इंसाफ क्रिकेट टूर्नामेंट में अवार्ड्स तकसीम करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगला दौरे हुकूमत हमारा होगा और हम PSL करवाएंगे। PSL पूरा पाकिस्तान में मुनक्किद करवाया जाएगा और कोई रेलू कट्टा खिलाड़ी पाकिस्तान में तशरीफ नहीं लाएगा। तमाम टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आएंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल जो हमने आपके सामने पेश किया था, उस हवाले से अहम पेश रखते हैं। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना मुश्ताक रईसानी और साबिक मशीर ख़जाना खालिद लांगू पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या पेश रफ्त है, इन दोनों ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया है। और बात करेंगे, दहशत गर्दों ने गुज़िश्ता शब से पाकिस्तान को टारगेट करने का सिलसिला फिर जारी कर दिया है। छोटी छोटी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, मगर पाकिस्तान फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से उनके तमाम ओछे हथकंडे और मज़मूम मकासद पर पानी फेर दिया गया है। तमाम अहम खबरें शामिल करेंगे, मगर सबसे पहले आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही थी और तमाम पाकिस्तानियों की इससे शदीद दिल आज़ारी हुई। आप जानते हैं कि 8 मार्च को हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने यह हुक्मनामा जारी किया कि सोशल मीडिया से तमाम गुस्ताखाना मवाद को हटा दिया जाए। 14 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस ऑर्डर की तस्दीक की और कहा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। PTA को, FIA को जिस कदर मुमकिन हो जो भी इक़दामात लेने पड़े वो ज़रूर लेना चाहिए। तो आज सोशल मीडिया पर मुक़द्दस हस्तियों के बारे में तौहीन आमेज़ मफाद की अशात के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने हुकूमत को आर्टिकल 19 की मुहिम तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की है कि सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए फेसबुक इंतजामिया ने एक वफद पाकिस्तान भिजवाने की तस्दीक कर दी है। एक डेलीगेशन फेसबुक का पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएगा और फिर बैठकर टेबल पर यह डिस्कस करेंगे कि गुस्ताखाना मवाद के लिए हवाले से जितने भी सोशल मीडिया पर सफ़हात सरगर्म हैं उनको फेसबुक से किस तरह खारिज किया जाए। तो सबसे पहले तो आज बात करेंगे कि आखिर ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A है क्या, जिसका तज़किरा तमाम सहाफ़ी करते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करते हैं, कॉलम नवीस करते हैं, अखबार नवीस करते हैं, सहाफ़ी करते हैं और जितने भी अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन कहते हैं वो इसका मुतअद्दिद बार इसका इजहार करते हैं कि आर्टिकल 19 हमें कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की, कुछ भी लिखने की आज़ादी फराहम करता है। तो आज हमने आईने पाकिस्तान में से आर्टिकल 19 की जो डेफिनेशन है वो निकाली है। सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन अंग्रेज़ी में पेश करेंगे और फिर आपको इसका तर्जमा सुनाएंगे। आर्टिकल 19 आईने पाकिस्तान का कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed by law in the interest of glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court or incitement to an offense। मेरे पास ये इसकी डेफिनेशन मौजूद है और तमाम जो सहाफ़त के तालिब इल्म हैं, मीडिया लॉज के स्टूडेंट हैं, उनको ये रटवाई भी जाती है, सुनाई भी जाती है और बार बार दिखाई भी जाती है ताकि कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। अगर इसकी खिलाफ वर्जी किसी ने भी की तो उस पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है, उसको सज़ा भी दी जा सकती है और अगर उसको ना माना जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में उस मुजरिम को ला के मज़ीद जो है सज़ा दी जाती है। तो आर्टिकल 19 कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी उसको आज़ादी इजहार राय हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी कहने का हक हासिल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस कुछ भी कहने का, कुछ भी लिखने का, कुछ भी सोचने समझने का, ज़ाहिरी बात है उसको ये हक हासिल है, उसको आज़ादी हासिल है। मगर साथ ही साथ इसी डेफिनेशन में लिखा है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed by the law in the interest of glory or integrity of Islam, security or defense of Pakistan। मगर आईने पाकिस्तान ही उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़, मुक़द्दस हस्तियों के ख़िलाफ़, मुक़द्दस मक़ामात के ख़िलाफ़
कोई भी तौहीन आमेज गुफ्तगू नहीं कर सकता या किसी पर कोई भी इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकता या कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे इंसाइटमेंट हो, जिससे खाना जंगी का ख़तरा हो, जिससे किसी दूसरे के नज़रियात को ठेस पहुँचे। अगर उसने आर्टिकल 19 की बात करनी है तो उसको पूरी डेफिनेशन आर्टिकल 19 और 19A पूरा देख लेना चाहिए कि आर्टिकल 19A शुरू तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से होता है, मगर उसका इख्तिताम मोरालिटी और ग्लोरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान पर आके ख़त्म होता है। तो आज हाई कोर्ट में जो ये समाअत हुई गुस्ताखाना मवाद के हवाले से, उस समाअत में ये बात तय पाई कि तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर्टिकल 19 की मुहिम चलाए और लोगों को बताए कि आर्टिकल 19 आखिर है कि आर्टिकल 19 पढ़ें और फिर इस पर अमल करें। इस समाअत में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन अबसार आलम साहब भी शरीक थे और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने उन्हें कहा कि पाकिस्तानियों को आपसे बहुत तवक्कुआत हैं, उम्मीद है कि आप फेयरली तमाम काम सर अंजाम देंगे। और अबसार आलम साहब ने भी इसकी यकीन दहानी कराई है कि वो बिल्कुल आईने पाकिस्तान के ज़ुमरे में आके अपनी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तानी अवाम सिविलियन अदारों पर एतमाद करना छोड़ दे और तमाम कामों में ही वो अस्करी अदारों पर एतमाद करने लगे। यानी जो सोशल मीडिया का जो मेन इश्यूज़ हैं वो तो सिविलियन अदारे आसान तरीके से सर अंजाम दे सकें, ना कि इनके लिए भी लोग ये मुतालबा करें कि फ़ौज तलब करें, कि रेंजर्स को इसमें शामिल करें, कि और जितने पैरा मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप ऑन बोर्ड लाएंगे तो ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जो संगीन और बड़े मसाइल भी बन सकते हैं, उनके लिए भी फ़ौज तलब की जाए। आप जानते हैं कि सन 2012 में यूट्यूब को बंद कर दिया था। इसका भी लोग अक्सर तस्करा करते हैं क्योंकि यूट्यूब ने एक ऐसी फ़िल्म चलाई थी जो नामूस रसालत और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ थी। हमने वो फ़िल्म तो नहीं देखी मगर उसके बारे में पढ़ा ज़रूर है और सुना ज़रूर है। उसका ट्रेलर यूट्यूब ने जारी किया था और फिर 2012 में यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन कर दिया था। 40 माह यूट्यूब बंद रही थी। जनवरी 2016 में उसका पाकिस्तान वर्जन फिर यूट्यूब का लॉन्च किया गया था। बातें ये की जा रही थी कि फ़ेसबुक को बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान से जिस तरह यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा। तो वजारत दाखिला के दफ्तर ने ये तमाम क़यासराइयों की तरदीद की है और कहा है कि फ़ेसबुक को पाकिस्तान में बंद नहीं किया जाएगा। अलबत्ता फ़ेसबुक के वफद ने, फ़ेसबुक के डेलीगेशन ने ये कन्फर्मेशन दे दी है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और टेबल की मेज़ पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर डिस्कस कर लेंगे कि पाकिस्तान में क्या चलना चाहिए और पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें बैन होनी चाहिए। बड़ा आज आसन ये सारा मामला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश आया है। अब बात करते हैं दहशत गर्दों के हवाले से। दहशत गर्दों ने छोटी छोटी कल रात से कार्रवाइयाँ जारी कर दी हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर भी सरहद पार से दहशतगर्दी की है और उस ज़ुमरे में फिर 6 दहशतगर्द पाकिस्तानियों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने आज 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ये सूरत हाल क्या थी? खैबर एजेंसी में पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने जिस तरह गुज़िश्ता माह कार्रवाई की थी और उसमें 5 पाक फ़ौज के अहलकार शहीद हुए थे और बदले में हमने 15 दहशतगर्द मारे थे जो कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, तो आज भी ऐसा ही सिलसिला पेश आया है। सरहद पार से फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की जिसके नतीजे में 6 दहशतगर्दों को अफवाज पाकिस्तान ने हलाक कर दिया है। और गुज़िश्ता माह जब ये सारी सूरत हाल पेश आई तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के नायब सफ़ीर अब्दुल नासिर यूसुफ़ी को अपने पास बुलाया और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि जिन 76 दहशतगर्दों की लिस्ट आपको पाकिस्तान एम्बेसी ने फ़राहम की है, दफ्तर ख़ारजा ने आपको जो 76 दहशतगर्दों की लिस्ट फ़राहम की है वो उस पर आपने नोटिस क्यों नहीं लिया, उन दहशतगर्दों को आप पकड़ क्यों नहीं रहे, और फिर ये सारा वाक़या पेश आया। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो मसला चल रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो बॉर्डर की बंदिश का मसला सबसे बड़ा है। इस हवाले से गुज़िश्ता रात लंदन में दोनों मुल्क के सफ़ीरों की मुलाकात भी हुई है, लंदन में पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से, और ये बात तय पाई है कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसे हालात तय करके
افغانستان اور پاکستان کو فرینڈلی فارن پالیسی اور فرینڈلی ریلیشن شپس تیار کر لینے چاہیے۔ کل جمعرات کو دفتر خارجہ نفیس زکریا جو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بارڈر کوئی پرماننٹلی بند نہیں ہے، یہ بارڈر صرف دہشت گردی اور بڑھتی ہوئی وجوہات کی بنا پر اس کو بند کیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ تو افغانستان سے بارڈر کراس کر کے جو بارڈر لگتا ہے مختلف مقامات پر، ڈیورنڈ لائن 2250 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، وہاں سے دہشت گرد کراس کر کے جب یہاں پر حملے کرتے ہیں تو اس کی بنا پر بارڈر بند کیا گیا ہے، جو عارضی ہے، جس کو بہت جلد کھول دیا جائے گا۔ تو آج بھی یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، درمیانی شب، نیم شب کو یہ حملہ ہوا، جس میں 6 دہشت گردوں کو پاکستانی افواج نے ہلاک کیا ہے، اور بدلے میں پاکستان کے 2 اہلکار، افواج پاکستان سے 2 اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور ایک اور دہشت گرد واقعہ آج بڑا خطرناک واقعہ ثابت ہو سکتا تھا، جس کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت 2 منٹ میں کارروائی کر کے اس کو بچا لیا ہے۔ چارسدہ کی تحصیل شب قدر کے علاقے عائشہ کور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 FC اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اس صورتحال یہ تھی کہ جو شب قدر کا علاقہ ہے مچنی، اور اس کے آگے سے علاقے عائشہ کور میں FC ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ یہ 2 دہشت گرد تھے جنہوں نے جو اہلکار ٹریننگ کرواتے ہیں، جو ان کا عملہ ہے، ان کی وردیوں میں ملبوس تھے، اور انہوں نے ٹریننگ سینٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، اور پھر اہلکاروں نے، FC کے اہلکاروں نے فائرنگ کی، اور اس کے تبادلے میں 2 خودکش حملہ آوروں کو انہوں نے سب سے پہلے تو ایک کو فائرنگ سے ہلاک کیا، اور دوسرے نے خود کو جو ہے جیکٹ سے، جو اس کے پاس جو بھی بارودی مواد تھا، اس نے خود کو دھماکے سے، مواد سے اڑا لیا ہے۔ اور زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے THQ شب قدر منتقل کر دیا گیا ہے۔ DPO سہیل خالد نے یہ بتایا ہے کہ اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد 2 نہیں تھے، یہ دہشت گرد 3 تھے، اور جو اس کا تیسرا سہولت کار تھا وہ کہیں علاقے میں چھپا ہوا ہے، جس کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہو چکا ہے۔ یہ DPO سہیل خالد نے اپنی جو پریس کانفرنس ہوئی سارے واقعے کے بعد بتایا ہے، اور جو اہلکار ہیں انہوں نے تمام پاکستانیوں کی شاباشیاں سمیٹی ہیں، بروقت کارروائی سے دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے اور سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان میں میگا کرپشن سکینڈل، جو ہم نے آپ کے ساتھ گزشتہ ماہ بھی تفصیلاً اس پہ پروگرام کیا تھا یوٹیوب پہ، وہ پروگرام بھی ہمارا اردو پوائنٹ کے یوٹیوب چینل پہ وہ پروگرام بھی پڑا ہے جو اس پہ تفصیلاً ہم نے کیا تھا۔ سیکرٹری خزانہ مشتاق رئی ثانی اور سابق مشیر خزانہ خالد لانگو پر فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے مشتاق رئی ثانی کے گھر پہ چھاپا مارا، گزشتہ سال مئی میں ان کو گھر سے گرفتار کیا، اور کروڑوں روپے کی نقدی اور سونا ان کے گھر سے برآمد ہوا، سونے کی اینٹیں ان کے گھر سے برآمد ہوئیں، اور یہ تقریباً 730 ملین ہارڈ کیش تھا ان کے کوئٹہ والے گھر میں موجود۔ اور جب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کھوج لگایا اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ذرا کلک کیا، نظر ڈالی، تو پتہ چلا کہ کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ان کے پاس 12 گھر ہیں جن کی قیمت تقریباً 2 بلین ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ہمیں بتایا کہ 42 بلین ان پر تقریباً کل کرپشن کے الزامات آئے تھے، اور اتنی کرپشن انہوں نے کی بھی تھی، اور یہ کوئی وزیر نہیں، کوئی منسٹر نہیں، بلکہ ایک سیکرٹری لیول کا آدمی، بیوروکریٹ تھا، ایک سیکرٹری خزانہ مشتاق رئی ثانی بیوروکریٹ ہے، جس پہ آج فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ سابق مشیر خزانہ خالد لانگو بھی شامل ہے۔ اور ان دونوں نے، مشتاق رئی ثانی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے کہ میں تو مجرم ہی نہیں، جبکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ان کے گھر پہ چھاپا مار کے 730 ملین ہارڈ کیش اور 12 گھر کراچی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں انہوں نے اس کا کھوج لگایا، اور پتہ چلا کہ اسی بندے کا، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ اتنی اربوں روپے کی کرپشن، اتنا پیسہ اگر آپ نے چرایا نہیں تو ایک بیوروکریٹ کے گھر میں کیسے آئے گا جس کی تنخواہ 70 سے 80 ہزار روپے ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور پاکستانی جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی اس وقت درست سمت میں ہے، اور ان کو ایسے تمام جتنے بھی کرپٹ مافیا ہیں جو کہ بھی جن کے اوپر ابھی پردہ ہے، جو کہ بھی منظر عام پر نہیں آئے، ان کو بھی جلد از جلد منظر عام پر لانا ہوگا تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ بخصوص ان کی باتیں، جتنے بھی لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ملوث ہیں، کاروبار میں ہیں، افسری میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، وہ کسی بھی ادارے میں ہیں، فوج میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، ان کو کٹہرے میں لانا ہوگا، عوام کے سامنے ان کا ٹرائل
मीडिया ट्रायल भी होना चाहिए, उनका अदालत में ट्रायल भी होना चाहिए और उनको इबरत का निशाना भी बनाना चाहिए। यही तमाम पाकिस्तानियों की इस वक्त जो है दिल की आवाज़ है। डॉन लीक्स पर कुछ बात करेंगे। डॉन लीक्स का मामला आखिर कहाँ तक पहुँचा है? डॉन लीक्स की खबर आप सब जानते हैं कि जो खबर अखबार में शाया हुई, अंग्रेज़ी अखबार डॉन में, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल अखबार समझा जाता है, सीरियल अलमीडा रिपोर्टर का नाम है जिन्होंने वो खबर शाया की थी। और उस रिपोर्टर में और उस खबर में उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिससे अफवाज पाकिस्तान पर शायद लोगों ने उंगलियां उस खबर के बाद उठती थी। तो उसके बाद सारा उसके तहकीकात का आगाज़ हुआ और बात यहाँ तक पहुँची कि उस सोर्स को पकड़ा जाए जिसने वो खबर सीरियल अलमीडा तक पहुँचाई, ना कि सीरियल अलमीडा जो कि एक रिपोर्टर हैं, एक सहाफ़ी हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जाए। आर्टिकल भी लिखते हैं सीरियल अलमीडा। तो बात ये की गई कि उनको पकड़ा जाए, उस सोर्स को पकड़ा जाए। और परवेज़ रशीद भी उसके बाद मुअत्तल हुए और अभी भी इस केस का कोई फ़ैसला मंजर आम तक नहीं आया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो कमीशन तश्कील दिया गया था उसके जो अरकान थे उनके दरमियान में ही अभी कुछ तज़ाद है। उनके फ़ैसले, जो लोग हैं कमीशन का हिस्सा हैं, उनके फ़ैसले आपस में मिलते नहीं, एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। तो जैसे ही कोई इसका भी फ़ैसला आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में। मज़ीद इसको तफसीली तौर पर इसका जायज़ा लेंगे। आप भी अपने कमेंट्स से इजहार कर रहे हैं, जो बात आपको दुरुस्त लग रही है और जो गलत लग रही है, आपकी अपनी आरा का इजहार हमारे प्रोग्राम में बज़रिया कमेंट्स ज़रूर किया करें। फ़िलवक्त रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।